मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं नौरंग कॉलोनी के सामने। यहाँ के लोगों ने हमको एक शिकायत थी, उसके लिए बुलाया। हमने यहाँ पर आकर देखा कि गटर जो है इतनी बड़ी गटर है, उसके बाद भी प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक कैरी बैग इतनी ज़्यादा इसमें फंसी हुई है कि ये पूरी की पूरी ब्लॉक हो गई है और सड़कों पे पूरा का पूरा गंदा पानी जो है जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे दूर तक जो है आपको सड़क पर गटर का गंदा पानी नज़र आएगा। लोग आते हैं, मुस्लिम इलाका है, बहुत सारे नमाजी इस रास्ते से यकीनन गुज़रते हैं, तो गुज़रते वक्त जो है ये गंदगी के छींटे जब उनके कपड़ों पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि नापाकी भी हो जाती है। अंदर जो है कॉरपोरेशन के जो सफाई कर्मचारी है वो बेचारे गटर के अंदर घुस करके साफ़ सफाई कर रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है, मालेगांव भी उससे वंचित नहीं है, मगर उसके बाद भी ये कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर गटर के अंदर से जो है वो पूरा का पूरा साफ़ सफाई कर रहे हैं, घान कचरे को निकाल रहे हैं। और इस वक्त जो टाइम है ये उनका ड्यूटी का टाइम नहीं है, मगर ऑफ ड्यूटी पर वो अपने फ़र्ज़ को और अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। मेरे साथ जो है ये इनके इंचार्ज दीपक यशोद जी हैं। दीपक यशोद जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आ रही है सफाई करने में? यहाँ पे जो मेन गटर है, मेन नाला, वहाँ पे ज़्यादा अतिक्रमण है। अतिक्रमण होने की वजह से और जो चेम्बर है यहाँ पे कम से कम 7-8 फीट का पाइप जाले, पानी का नल का पाइप, तो पाइप की वजह से वो पाइप को प्लास्टिक पूरा कचरा आके चिपकता है, इसलिए वो गटर पूरी ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने के कारण सब पानी रोडों पे, सड़कों पे आते रहता है। ये यहाँ पे सब अतिक्रमण है, तो हमने वारंवार उनको वार्निंग दिए ले, सबको बोले ले अतिक्रमण जो है वो निकाल लो, तो पब्लिक यहाँ की पब्लिक मानती नहीं। उनको बोल बोल के ताकीद भी दिया, वार्निंग भी दिए, वो सुनते नहीं। उतने के उतने वो निकाल लेते, बाद में फिर अतिक्रमण कर लेते। यहाँ इनका साफ बोलना है कि अतिक्रमण जो है लोग हटाते नहीं हैं। गटर के ऊपर दुनिया भर का अतिक्रमण है, हम और आप देख भी सकते हैं। अगर लोग इस तरीके से अतिक्रमण करेंगे तो कोई कारपोरेटर भी उसके लिए क्या कर सकता है? इसके लिए तो हम अपने निजी अमल के लिए, निजी काम के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम किसी भी कारपोरेटर को उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर यहाँ पर अतिक्रमण किया ना गया होता और ये पूरी की पूरी गटर खुली हुई होती तो सफाई कर्मचारी अगर यहाँ पर सफाई नहीं करते तो ज़रूर जो है हम प्रशासन से उसका जवाब मांगते या यहाँ के जो सफाई इंचार्ज है उनसे जवाब मांगते। मगर यहाँ खुली जो गलती है वो यहाँ आसपास जो रहने वाले हैं, जो दुकानदार है, उनकी है कि पूरी गटरों के ऊपर उन्होंने जो है अतिक्रमण किया हुआ है, जालियाँ डाली हुई है और नीचे आकर के वो प्लास्टिक जो है ब्लॉक हो रही है, जिसका नतीजा ये है कि सड़कों पर, गलियों में जो है गटर का गंदा पानी जा रहा है। ये सोशल वर्क इब्राहिम मुख्तार इनकलाबी मौजूद हैं, उनके बाद शकील भाई होटल वाले हैं, हमारे मुर्तज़ा बिल्डर हैं और दीगर वसीम भाई यहाँ पर हैं। इन सब ने जो है यहाँ सफाई कर्मचारियों को बुलाया। इब्राहिम भाई, क्या लगता है आपको, ये सारी चीज़ों के लिए हम किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? असल में हुआ ये कि ये जो आरसीसी का नाला जो बना है, एकता होटल से ले करके नौरंग कॉलोनी तक, असल में हमने कभी इसको साफ होते हुए देखा ही नहीं है। ये कभी साफ ही नहीं हुआ है। और वो जो रेती यानी मतलब भर के ये पूरा आधा नाला जो तो भर चुका है। और मेन यानी मतलब बात ये है कि पूरे नाले के ऊपर लोगों ने ये मतलब समझ लिया कि ये अब हमारी मतलब मिल्कियत हो गई। लोगों ने वहाँ पर जाली डाल दी और जाली भी ऐसी मतलब डाल दी कि वो कायम की पेक हो गई। अब वो जो तो कर्मचारी आएंगे तो साफ कैसे करेंगे? मेन मसला ये भी है। और ये जेसीबी का तो काम है ही नहीं। अगर ये शुरू से साफ होता तो आज ये यहाँ पर ऐसी नौबत नहीं आती। और आगे एक जो तो गली है ये गुलशन आरफिया में, वो गली में वाहिद एक ही मतलब रास्ता है ये जो तो रोड पे निकलने के लिए, और नमाजियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बस अब इससे ज़्यादा और क्या बोलेंगे। तो यहाँ साफ इन लोगों का यही कहना है। मुर्तज़ा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब भी ये अभी बारिश का पीरियड अभी है नहीं और ये तकलीफ़ है, यहाँ के जो हमारे मौजूदा मेयर साहबा है
और हमारे जो इमरान साहब उनके फर्जंद हो, ये लोग रात हो या दिन हो आते हैं, मेहनत करते हैं पूरे वार्ड में, यहाँ किसी को तकलीफ़ होने नहीं देते। मगर ये अतिक्रमण की वजह से वो लोग भी परेशान है ना, क्या करेंगे। जेसीबी आती है चली जाती है, इतना अतिक्रमण है कि जेसीबी जाके कुछ जो मटेरियल अंदर फंसा हुआ है, जो चौका बोरी वो निकल ही नहीं पा रही। अब ये लोगों कैसे है, सभी से मोहब्बत रखते हैं तो किनको क्या बोलेंगे, ये वजह से सब परेशानी होती है। अभी ऑफ टाइम पे अधिकारी लोगों को, शकील भाई हमारे जो वार्ड के हमारे सरपरस्त तो है ये, और इब्राहिम भाई, अभी ऑफ टाइम पे अधिकारी लोगों को बुला के आवाम की तकलीफ़ सुनते हुए तुम्हारे सामने नाले के अंदर उतर के, जगह नहीं है मगर उसके बाद भी पूरा अंदर उतर के उनकी जान को जोखिम में डालकर सफाई का काम चालू है। ये हमेशा ही का मसला है, जब तक अतिक्रमण यहाँ से साफ़ नहीं होगा ये मसला लगा रहेगा। अतिक्रमण नहीं रहेगा तो नाला कभी चौकअप भी नहीं होगा। साहब लोग भी बोल के परेशान हो गए। जितना गटर के ऊपर जो अतिक्रमण है, जितना भी ऐसा है, सब तुम कैमरा घुमा के देख सकते, साफ होगा नहीं तो चौकअप होते रहेगा, सब घान कचरा उसमें ही फंसेंगे। पूरी गटर के ऊपर यही एक जगह यहाँ पे जरा जी खुला हुआ है। अब इतनी कम जगहों पे से इतना बड़ा फौड़ा तो है नहीं कि यार यहाँ से लेकर वहाँ तक डायरेक्ट डालेंगे और इसके पूरा नाला हो चौकअप मतलब जो है उसको अपन साफ कराएंगे। सब परेशान है, हमारे नगर सेवक लोग भी परेशान है इधर के, वो बेचारे इतना काम करने बाद भी परेशान रहते, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे अतिक्रमण मैं तो बोलूँगा बुलाने होना और अतिक्रमण को साफ़ करने होना तो ये जो तकलीफ़ है ये साफ़ हो जाएंगी। अतिक्रमण साफ़ तो तकलीफ़ साफ़। बिल्कुल, यहाँ पर मुतज़ाद बात है, जाहिर सी बात है, आना ही है। हर आदमी को अपने तौर से एक अलग शिकायत होती है और हर कोई अपनी शिकायत दर्ज कराने का उसका हक़ है, हर कोई अपने हक़ का इस्तेमाल कर सकता है। मगर यहाँ पे साफ जो है लोगों का कहना है कि कारपोरेटर की तरफ से भरपूर सपोर्ट भी हमको मिलता है, सहयोग भी मिलता है, उनकी निगरानी भी होती है, मगर कहीं वो मोहब्बतन कहीं मुरव्वतन जो है वो थोड़ा सा दरगुजर कर देते हैं, जिसका नतीजा ये है कि लोगों ने बेखौफ कतर गटर के ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है। हमारा उनसे यही बोलना है कि जो इंसाफ का तकाज़ा है आप उस तकाज़े को पूरा करें। अगर लोगों को तकालीफ़ है तो बराए मेहरबानी यहाँ पर जो नाजायज़ कब्ज़ा गटर पर लोगों ने किया है उस कब्ज़े को हटाया जाए। इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट से भी यही कहेंगे कि पूरा का पूरा रूट जो है वो साफ़ किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश के अय्याम है और अगर बारिश शुरू हो गई तो ऐसे सूरत में ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो एक झील में और एक नदी में तब्दील हो जाएगा। वो वक्त आने से पहले यहाँ पर साफ सफाई करवाई जाए। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी हो।